मॉर्निंग रोहित, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहा हूँ। कल डेविड आ रहा है, शाम को मेरे घर आना, तुम बहुत बातें करेंगे। डेविड कौन? मेरा हस्बैंड, आना जरूर। चलती हूँ। यू मस्ट कम। पोस्टमैन। कमिंग कमिंग कमिंग। डोना जी, डोना जी, कोई घर पे है? डोना जी, डोना जी, डोना जी, डोना जी, कोई घर पे है? डोना जी। With profound sorrow, we inform you that Captain David has laid down his life fighting gloriously against the terrorists. वेरी सॉरी, ये सब कैसे हुआ? जीप से आ रहा था और लैंड माइन फट गई और
इस घटना के बाद डोना फिर कभी नहीं मिली। चार साल के बाद डोना फिर से दिखी। वो अभी बिल्कुल बदल चुकी है, जंगल में घूमते रहती है। आदिवासियों के गांव अभी उसका ठिकाना है। आदिवासी लोग अब डोना के अपने हैं। उनके सुख दुख, हंसी और रोना, प्यार और नफरत, उनकी मांगे और उसकी पूर्ति, इन सब का अब हिस्सेदार अब डोना भी है। हाँ, तो आप लोग क्या पूछ रहे थे? ओह हाँ, मेरा यहाँ आना मर्जी से तो आई नहीं। मेरा यहाँ आना एक मजबूरी थी। कौन आपको यहाँ पे आने पे मजबूर किया? सब लोग, आसमान, जमीन, नदी, पहाड़, जंगल, हवा, तूफान, सबने कहा तुम चली जाओ तुम्हारे छोटे से घर में। तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं रहा। इतना खून तुम नहीं सह सकते, देख भी नहीं सकते। तुम चली जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम पागल हो जाओगी। दीदी, थोड़ी इमोशनल हो गई मैं। उनके साथ कई सालों का रिश्ता जो था, गिले शिकवे तो दुनिया में हर जगह होते हैं। उसकी वजह से आंदोलन होते हैं और होते रहेंगे। किसका फायदा किसका नुकसान किसी को नहीं पता। तुम लोगों को आज मैं एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें लोभ है, प्यार है, धोखा भी है, प्रतिवाद है, प्रतिहिंसा भी है। ये जो बूढ़ा आदमी यहाँ बैठा है, इसका नाम है मंगलू। 10 साल से जेल में था ये। इसकी जिंदगी से आप सभी लोगों को अपने अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। मंगलो, सुन, कल सुबह डे मिल का दाल चावल सब आ जाएगा, अच्छे से उतार लेना। पिछले साल तो चाल और दाल में सारे कीड़े लगे थे। अब कीड़े लगे तो मैं क्या करूं बता? जो आएगा वही तो खिलाऊंगा, और तुझे ज्यादा होशियारी करने की जरूरत है नहीं। मैं जो बोलूं वही करना, बाकी कुछ मत करना। तुम्हें तो देखना चाहिए था, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी तो खाते हैं ना उसको। बाप रे, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा भाई। तू क्या पंचायत इलेक्शन में खड़ा हुआ है क्या? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें सीखी कहां से? हाँ, समझ गया। वो नई औरत जो आई है वो तुझे सिखा रही है, दिमाग खराब कर दिया है। ठीक है, जो देखना है वो मैं देखूंगा। तू अपना दिमाग मत खराब कर। कल सुबह अनाज आएगा तो अच्छे से उतार लेना, बस होशियारी करता है साला।
वाह, बढ़िया चिड़िया है। वाह, ये भी बढ़िया है। ये भी अच्छी है। हाँ। क्यों जी, मछली हाँ? फंसी? हाँ। 3 तो मछलियां हैं, देखते हैं कौन फंसती है। एक तो मंगलू का है, दूसरा मेरा, बाकी रहा मोटी। देखो फंसती है कि नहीं। हाँ? कैसे ना हो बता तो। उस बुढ़े को तो देख, कैसे आंख फाड़ के देख रहा है। शर्म हया तो है ही नहीं, बुढ़ा कहीं का। ओ मिल साहब, आप दूसरे तालाब में जाइए, हमें यहाँ नहाना है। अरे जाऊंगा ना, चला जाऊंगा। पहले अपनी मछली तो फंसा लूं, उसके बाद फिर जाऊंगा। क्यों रे चंपा, आज तू खेत पे क्यों नहीं आई? कैसे जाऊं? चावल में तो कंकर भरे हैं, बच्चे खाएंगे कैसे? क्या करे बोल तो। वो साहूकार बहुत गलत करता है, एक बार डोना दीदी को बोलना पड़ेगा। डोना दीदी को सब पता है। तो क्या किया जाए चंपा? एक बार वीडियो साहब के पास जाएगा? सुना है वो बहुत अच्छे आदमी हैं। वो वीडियो साहब के पास हमें जाने नहीं देगा। डोना दीदी को साथ ले जाओगे तो वीडियो साहब मिलेंगे। ठीक बोली तूने। डोना दीदी को बोल के देखता हूँ क्या बोलती है। मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। बीडीओ साहब से मिलना चाहती हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? गांव का नाम है पालम। थोड़ा रुकिए। आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मे आई कम इन? यस, कम इन। बैठिए। थैंक यू। वेलकम। बोलिए, आपके लिए क्या कर सकते हैं हम? मिड डे मील के नाम पे जो गंदा और सड़ा हुआ खाना आप लोग भेज रहे हो, वो खाना तो जानवरों के भी खाने के लायक नहीं। छोटे बच्चे वो खाना खा के बीमार पड़ रहे हैं। दीदी, जो चावल और दाल लेकर आए हैं वो साहब को दिखाऊं क्या? यस, बिल्कुल दिखाओ। ए चंपा, वो सब साहब को दिखाओ। देखिए साहब, ये बेचारे गरीब और अनपढ़ लोग और कितने दिनों तक अत्याचार सहेंगे बताओ? सारा दिन गधे जैसा मेहनत करके हुजूर, हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, एक मील चढ़ना पड़ता है, एक से ज्यादा कपड़े नहीं हैं, और उस मील साहब के लिए रास्ते पे चलना मुश्किल हो गया है। तालाब में नहा नहीं सकते, वो आंखें फाड़कर हमेशा लड़कियों को घूरता रहता है। किसी के बारे में शिकायत करनी है तो उसके लिए सबूत चाहिए होता है। सबूत क्या दूं साहब? गांव में जिससे भी पूछेंगे सब यही बात बोलेंगे, मील साहब कैसे हैं। मुझे सब पता है, लेकिन क्या करे, यही हमारा समाज व्यवस्था। और जिसके बारे में आप कंप्लेंट कर रहे हो,
उसके हाथ बहुत लंबे हैं। इस काम का ठेकेदारी मिनल साहब को ऊपर से मिला है। मीनल जी कौन है? आप लोग जिसे मिड डे मील साहब बोलते हो ना, वही है मीनल साहब। हम लोग क्या सालों साल ऐसे ही रह जाएंगे? हम लोगों को अपने हक के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं। प्लीज सर, बहुत भरोसे के साथ मैं आपके पास आई हूँ। आप प्लीज उनके लिए कुछ तो कीजिए। मुझे पता है, लेकिन मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे हाथ में जितना भी पावर है उससे ये कोशिश करूंगा जिनसे इनका भला हो सके। सर आपने बुलाया? इंस्पेक्टर पवित्र जी को खबर करो जरा। अच्छा सर। पवित्र साहब इंस्पेक्टर है, वही मिड डे मील का देखरेख करता है। उसे ही भेजता हूँ आपका गांव में सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए। उनका रिपोर्ट आएगा, मैं काम पे लग जाऊंगा। सर मुझे बुलाया? सुनो, ये लोग एक बड़ी कंप्लेंट लेके आए हैं यहाँ पे। आप उनके गांव पे जाइए, सब कुछ देखिए और मुझे रिपोर्ट कीजिए। यस सर। आप लोग राइटिंग में मुझे एक कंप्लेंट देके जाइए। अरे बाप रे! अरे अरे इंस्पेक्टर आ साहब गए, आ आ गए, गए। इंस्पेक्टर साहब आ इंस्पेक्शन गए। वाले साहब आ गए। चलो अरे चलो हटो, साइड हटो, दो, जगह साइड छोड़ो, दो, हटो। साइड दो। हाँ हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ, आइए आइए आ आइए गए, इंस्पेक्टर हाँ। साहब, आइए आ गए आइए। आ गए साहब आ गए। अब लगता है कुछ भला हो जाएगा। मेरा नाम पवित्र विश्वास है। हाँ, वीडियो साहब ने मुझे आपके गांव में भेजा है। हाँ। तुम लोगों का जो भी मृणाल साहब, हाँ। शिकायत जो भी हो एक एक करके बोलते जाओ। हाँ, हाँ। साहब, हाँ? हाँ, बोलो। वो सब लिखवा करके कोई फायदा नहीं है, सब फाइल में दब जाएगा। इससे अच्छा मील साहब को बोलो, जो इंसान खा सकता ना वही भेजें। इतना गंदा खाना तो गाय भैंसे भी नहीं खाती। अरे पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? 2 वक्त का खाना भी हमें नसीब नहीं होता है भाई। ये क्या बोल रहे हैं मृणाल जी? गोडाउन से तो इस गांव के लिए हम अच्छा राशन भेजते हैं, फिर क्यों वो सब राशन कहाँ जाता है? हाँ, नहीं मतलब मैं सर वो सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा खाना किसी और को भेज देते हैं लोग। आप खुद चलकर देखिए चावल दाल में कैसे कीड़े घूम रहे हैं। तुम जब कह रहे हो तो तफ्तीश करना बहुत जरूरी है। मैंने खुद ने देखा है, गोनी में भर के चावल दूसरी जगह ले जाते। नहीं नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मैं वो बात क्या है? ये सब लोग क्या झूठ बोल रहे? हाँ सर, सर सर मैं बोल रहा था कि सर
अब मेरे घर पे चलिए ना एक बार। सब व्यवस्था कर दूंगा। चलिए ना। मैं मृणाल जी से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम कुछ चिंता मत करो। आज से आप लोगों को अच्छा राशन मिलेगा। हाँ। इसके बाद भी अगर तुम लोगों को कोई तकलीफ हुई, मैं फिर आप लोगों के पास आऊंगा। उसके पहले एक बार तुम्हारा ये सुंदर गांव जो है वो घूम के देखता हूँ, क्या कहते हैं? हाँ। गांव की जो हालत है, जंगल की उस तरफ से रोज गोलियां चलती हैं, बम फूटते हैं। ठीक बोला तूने। कब क्या हो जाए। तुम मुझसे शादी कब करेगा? तेरी जुबान पे ना कुछ भी नहीं रुकता है। तू बड़ी बेशर्म है रे। प्यार में तो हम दोनों ही हैं। ऐसा है क्या? हाँ? वीडियो ऑफिस में आपकी सारी बातें हमने सुनी है। सिर्फ वीडियो ही क्यों, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम फिर कहाँ जाएंगे? हमारे पास हम अन्याय सहन नहीं कर सकते, उसे खत्म कर देते हैं। हम सबके लिए खाना देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, शिक्षा देंगे। समाज में अमीर गरीबी की कोई रेखा नहीं रहेगी। जो हमारे काम में बाधा डालेगा उसकी धड़ से मुंडी अलग कर देंगे। शरीर से सर को अलग करने का मतलब तो खून करना है। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये वैसा खून नहीं है। अगर एक का खून करके अनेक लोगों का भला हो सकता है तो फिर वो खून खून नहीं कहलाता। इतिहास गवाह है, बड़े काम के लिए कुछ बलिदान देने पड़ते हैं। नहीं, मैं खून नहीं कर सकता हूँ। 100 साल से गुलामी किया हुआ खून है तुम्हारा। रोज इस तरह से पल पल मर के खत्म हो जाओगे तुम लोग। मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें लगता है जो बात मैंने बोली है वो तुम्हें ठीक लगे तो फिर जंगल के उस पार आना। हम लोग तुम्हारी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर देंगे और 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी कर देंगे। तुम सोच के देखो। अब मैं जा रहा हूँ। हे क्यारी। इस तरह रोज आके मुझे पैसे नहीं दे सकते तुम? मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, तो अपने दोनों हाथ खाली तो कर। ये अरे ये क्या कर रहे हो तुम? किसी ने देख लिया तो क्या करूं बोल? तू तो मेरा इशारा समझती नहीं है। सब समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ कहो तो?
मेरी छोटी बहन चंपा को तो जानते हो ना, हमेशा मुझ पे नजर रखती है। हाँ मुश्किल है। वो देखो उसके चमचे आ रहे हैं। मैं चलती हूँ, हाँ, समय पर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। आना जरूर। हाय।